हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, भगवान की भक्ति की जो दो विधि है, स्वकीय भाव और पारकीय भाव, यह क्या है और इन भावों का अनुसरण करने से भगवान कृष्ण की कौन सी लीला में प्रवेश मिलता है। परव्यासनीनी नारी वयग्रापी ग्रह कर्मणि स दावानल लीलाहिन पातयो तृणमिवाधते। जिस स्त्री का प्रेम रोग व्यसन पराय पुरुष में है, वह घर के सारे कामों में कितनी ही व्यस्त क्यों न हो, उसके हृदय में अपने पति के लिए तनिक भी प्रेम नहीं रहता। वह अपने पति को जंगल की आग में खेलते सर्प के समान भी नहीं, बल्कि एक तिनके के समान भी नहीं समझती। यहाँ वह पराय पुरुष श्री कृष्ण है, जिनमें गोपियों का मन सदैव लगा रहता है। बाहर से वह ग्रह के सारे काम करती हुई सामान्य सी दिखती हैं, परंतु उनके मन का एक कोना सदैव अपने प्रियतम के प्रेम और चिंतन में मग्न रहता है, जो उनको परमानंद परम सुख देता है। इसी श्लोक को सुनकर जयपुर दरबार के सब मौन हो गए थे और राधा जी सदा के लिए श्री कृष्ण की बाईं ओर विराजमान कर दी गई थी। भगवान पिता भी हैं, पति भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं। भगवान सब कुछ है, वह घनीभूत आनंद है। भगवान को स्वामी के रूप में पा लिया या सखा पुत्र पिता के रूप में पा लिया तो कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है, परंतु भगवान को अपने पति के रूप में या प्रेमी के रूप में प्राप्त करना, यह परमानंद है, परम प्राप्ति है, और वह रस है माधुर्य रस। श्री कृष्ण की मधुर लीला में माधुर्य रस के दो प्रधान विभाग हैं, स्वकीय और पारकीय। श्री रूप गोस्वामी प्रणीत भक्ति रसामृत सिंधु उत्तर विभाग अध्याय 10 श्लोक संख्या 100 और 101 में स्पष्ट उक्ति है, स्वकीय पारकीय चेति माधुर्ये विदहा मतः त्वत्र स्वकीय रुक्मणीयाधा द्वारकायां यः पत्न्यः पारकीय तु व्रजदेवयो यासाम कृष्णे पर स्त्री भावना। श्री कृष्ण के साथ मधुर रस प्रेम रस दो प्रकार का होता है, स्वकीय और पारकीय। उनमें स्वकीय वे हैं जो द्वारका में रुक्मणी सत्यभामा आदि कृष्ण की विधि पूर्वक विवाहित पत्नियां हैं, और पारकीय वे व्रज की गोपियां हैं जिनके मन में सदा यही भाव रहता है कि कृष्ण पराये हैं, दूसरे के पति हैं। गौड़ीय संप्रदाय इन दोनों को स्वीकार करता है, किंतु पारकीय रस को ही परमोत्तम परम गोपनीय और गोलोक वृंदावन का मूल रस घोषित करता है। स्वकीय माधुर्य रस है, जहाँ नायिका श्री कृष्ण की विधि पूर्वक विवाहित पत्नी और प्रेम में पूर्ण सत्व बोध हो, जैसे द्वारका लीला एवं वैकुंठ धाम में रुक्मणी सत्यभामा जामवंती कालिंदी आदि 16,108 पटरानियां। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में स्वयं रानियां कहती हैं, नूनम व्रज सुंदर्याः यम गोपयो रुचिरेण चक्षुषा पिबंतयो नाति तृप्तयन्ति। हे कृष्ण, आप अपनी स्वकीय पत्नियों को छोड़कर उन व्रज सुंदरियों को अधिक स्मरण करते हैं। हरिवंश पुराण एवं विष्णु पुराण द्वारका में अष्ट महिषी एवं 16,100 पत्नियों का स्पष्ट विवाह वर्णन है। यहाँ भाव विशेषता है, वैभव, ऐश्वर्य, मर्यादा, पत्नी गर्व, सत्व बोध, अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। प्रेम अत्यंत गहन है, किंतु स्थिरता अधिक है। नवीनता एवं तीव्रता अपेक्षाकृत कम है। पारकीय माधुर्य रस, जहाँ नायिका सामाजिक एवं वैदिक दृष्टि से पर पुरुष की पत्नी हो,
किंतु आत्मा की दृष्टि से श्री कृष्ण की अनादि नित्य प्रेयसी हो, जैसे गोलोक वृंदावन एवं भाव वृंदावन। इनमें आती हैं श्रीमती राधा रानी एवं समस्त व्रज गोपियां। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, पर किया तवे चा रासो तेत कत्वा परमोत्तमः। केवल पारकिया भाव होने के कारण ही कृष्ण प्रेम का रस सबसे अधिक उत्तेजित और चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है, इसीलिए वही रस सर्वोत्तम है। उज्ज्वल नीलमणि में पारकिया प्रकंड श्लोक संख्या 15 में रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वकीयायाम स्थिरत्वम परकीयायाम नव नवो नमेशः। अपनी स्वकीय पत्नी के साथ प्रेम में एक स्थिर, शांत और निश्चिंत भाव रहता है, लेकिन पारकीया प्रेमिका जो अधिकार से बाहर हैं, उनके साथ प्रेम में हर क्षण कुछ नवीन, नूतन, एक अनोखा रस उमड़ता रहता है। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला में आता है, राधा कृष्ण प्रेम का परम तत्व पारकिया भावे, स्वकीया भावे रसस्थिर पारकिया भावे सहस्त्र गुण उल्लास। राधा कृष्ण के प्रेम का सबसे गूढ़ और सर्वोच्च तत्व पारकिया भाव है। स्वकीय भाव में रस बहुत गहरा होता है पर स्थिर और शांत रहता है, जबकि पारकिया भाव में वही रस 1000 गुना बढ़कर उल्लास बन जाता है। हर पल उमंग, हर पल नया उल्लास, हर पल नया रंग चढ़ता है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में उद्धव गोपी संवाद है। यत् त्वहम भवतीनाम वै दूरे वर्ते प्रियो दृश्यः तद वह सौभाग्ये मदभंगः। हम दूर रहते हुए भी श्री कृष्ण को अधिक प्रिय हैं, क्योंकि तुम में पत्नी होने का सौभाग्य मद है, वह हम में नहीं है। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला में महाप्रभु स्वयं कहते हैं, राधार भाव द्युयिति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं, असली कृष्ण तो वही हैं जो राधा के बिना अधूरा है। कृष्ण का सच्चा सौंदर्य, सच्चा रस, सच्चा माधुर्य तभी प्रकट होता है जब राधा का प्रेम और राधा की हलादनी शक्ति, आनंदमयी कांति उनके रोम रोम में समा जाती है। राधा के प्रेम के बिना श्री कृष्ण सिर्फ कृष्ण है। राधा के प्रेम से रंगे वे राधा कृष्ण बन जाते हैं और वही सर्वोच्च, वही परम सुंदर, वही हमारी वंदना के योग्य है। गोपाल चंपू पूर्व अध्याय में जीव गोस्वामी कहते हैं, नित्य लीलायाम अपि राधा कृष्णयोः पारकिया भाव एव विवाह बंधनम केवलम लीला विलासामर्थम। नित्य लीला में भी, यानी गोलोक वृंदावन की शाश्वत लीला में भी राधा कृष्ण के बीच केवल पारकिया भाव ही रहता है। वहाँ कोई विवाह का बंधन नहीं होता। जो थोड़ा बहुत विवाह दिखता भी है वह केवल लीला के विलास और रस को बढ़ाने के लिए है। राधा रस सुधा निधि में प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, पारकिया भीमानिनीम राधाम ताम भजामि हृदय। जो राधा सदा पारकिया का अभिमान रखती हैं, यानी अपने हृदय में भी वह भाव बनाए रखती हैं कि मैं कृष्ण की नहीं हूँ, कृष्ण मेरे नहीं हैं, वे पराए हैं, उसी पारकिया अभिमान वाली राधा को मैं अपने हृदय में सदा सदा भजता हूँ, बस उन्हीं को पूजता हूँ। शील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म खंड में कहते हैं, स्वकीया उपासना से द्वारका, पारकिया उपासना से गोलोक। जो भक्त स्वकीय भाव से, पत्नी भाव से उपासना करता है वह अंत में द्वारका धाम को प्राप्त करता है, यानी रुक्मणी सत्यभामा के साथ वैभवशाली कृष्ण के पास पहुंचता है। पर जो भक्त पारकिया भाव से, परायपन के प्रेम से उपासना करता है वह सीधे गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है,
यानी राधा कृष्ण की नित्य पारकीय लीला में सखी बनकर सम्मिलित होता है। शील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत की आदि में टीका में कहते हैं, राधा कृष्ण का दाम्पत्य प्रेम पारकीय रस से ही प्रकट होता है और यही पारकीय रस समस्त पारलौकिक रसों का सर्वोच्च शिखर है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उज्ज्वल नीलमणि टीका में 11 कारणों से पारकिया की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। पहला है अनधिकार, जिसके कारण निरंतर उत्कंठा बनी रहती है। दूसरा है लोक निंदा का भय, जो इस दिव्य प्रेम को गुप्त एवं तीव्र बनाता है। तीसरा है विघ्न बाधाएं, जैसे जटिला कुटिला आदि, जो मिलन की उत्कंठा को तीव्र करता है। पल पल पर परीक्षा से निकलना पड़ता है, जैसे सूर्यकंड की मध्याह्न पूजा लीला। चौथा है वियोग भय, यह मिलन के आनंद को सहस्त्र गुणा बढ़ाता है। पांचवा है सत्व शून्यता, यह प्रेम के पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। छठा है मर्यादा त्याग, यह प्रेम की महिमा को दिखाता है, जिसके लिए रास के समय गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनकर अपने सभी गृह कार्यों को छोड़कर जिस हाल में थी उसी हाल में श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। सातवां है प्रेम सदा नवीन नूतन बना रहता है। आठवां है यह श्री कृष्ण को स्वयं परम आनंद देता है। नवा है श्री राधा स्वयं श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, जिसके द्वारा वह स्वयं पारकीय रस भाव का आनंद लेती है। 10वां है महाप्रभु स्वयं राधा भाव में पारकीय रस का आस्वादन करते थे। इसी भाव के लिए इमलीतला में श्री कृष्ण ने राधा रानी से उनकी अंग कांति और हृदय भाव को मांगा और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। 11वां है गोलोक का मूल रस यही है। गोलोक वृंदावन में केवल पारकीय रस भाव के उपासकों को ही प्रवेश मिल सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो स्वकीया अर्थात द्वारका में वैवाहिक स्थिति विधिवत है, परंतु पारकिया में सामाजिक दृष्टि से अविवाहित पारकिया भाव है। स्वकीया में अधिकार भाव पूर्ण है, पारकिया में शून्य है। स्वकीया में मर्यादा का पूर्ण पालन है, पारकिया में प्रेम हेतु त्याग है। स्वकीया में प्रेम की तीव्रता अत्यधिक है, पारकिया में सहस्त्र गुणित असीम है। स्वकीया में नवीनता स्थिर है, पारकिया में हर क्षण नवोन्मेष है। स्वकीया में कृष्ण को आनंद बहुत अधिक है, परंतु पारकिया में परम अधिक परमानंद है। स्वकीया में गौड़े लक्षण स्वीकार्य हैं किंतु निम्न है, परंतु पारकिया में यह परम पुरुषार्थ है। साधना में निष्कर्ष एवं परम लक्ष्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्पष्ट कथन है, हमारी संप्रदाय केवल राधा कृष्ण की पारकीय लीला की ही उपासना करती है। स्वकीय भाव से गोलोक प्राप्ति नहीं होती। गौड़ीय वैष्णव का परम साध्य राधा दास्य या मंजरी भाव है, अर्थात श्री राधा की किंकरी बनकर उनके पारकीय प्रेम में युगल किशोर की सेवा करना। यही वह परम गोपनीय तत्व है जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्व को दान किया। स्वकीयम समुद्रः परकीयम तस्योपरि तरंग कोटिः राधा कृष्ण मिलनम तु तरंग कोटि शिखर महातरंगः। स्वकीय प्रेम समुद्र है, परकीय प्रेम उसमें उठती असंख्य लहरें हैं और राधा श्याम का मिलन उन लहरों की सबसे ऊंची, सबसे विशाल, सबसे आनंदमयी मलालहर है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस परकीय भाव को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। जयपुर दरबार में कुछ रामानुज संप्रदाय के पंडितों ने तर्क दिया कि राधा जी का श्री कृष्ण से कोई वैदिक विवाह नहीं हुआ है, इसीलिए मंदिर में राधा जी की मूर्ति श्री कृष्ण के बाईं ओर पत्नी स्थान पर नहीं रखी जा सकती, उन्हें हटाया जाए।
जयपुर में जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में से राधा रानी को निकाल कर गलता पहाड़ में ले जाकर रख दिया गया। भगवान श्री कृष्ण अकेले हो गए। यही निर्देश बाद में ब्रजमंडल और वृंदावन में भी आया कि राधा रानी को मंदिर से हटाया जाए, क्योंकि राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था। तो फिर किस अधिकार से उनको श्री कृष्ण के वाम अंग में विराजमान किया गया है? अगर एक पर स्त्री के साथ भगवान रहेंगे तो इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अनुकरण करके जनसाधारण समाज भी पर स्त्री को साथ रखना आरंभ कर देगा। सभी पुजारी और गौड़ीय वैष्णव भक्त बहुत दुखी हुए। तब किसी ने कहा कि वृंदावन से बड़े विद्वान को बुलाया जाए। उन दिनों वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। बात उन तक पहुंची कि इस मूर्खता को कैसे रोका जाए, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वयोवृद्ध थे और स्वयं जयपुर राजा की राजसभा में जाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को आज्ञा दी कि तुम जाओ और राधा रानी की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करो। बलदेव विद्याभूषण राजसभा में आए और उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण का प्रेम स्वकीय नहीं पारकीय रस है, जो वेदांत और भागवत से सिद्ध है। परंतु सभी विद्वानों ने उनको सुनने से मना कर दिया। कहा कि हम गौड़ीय सिद्धांत को नहीं मानते, तुम्हारा संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेदांत पर अपना कोई भाष्य नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय बहिर्भूत है, इनको हम नहीं मानते। बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को वेदांत पर अकृतम भाष्य के रूप में स्वीकार किया है। सभी वेदांतों का यह सार है। श्रीमद् भागवत तो इस पर अलग से भाष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु उनकी बात नहीं सुनी गई। उनको कहा गया कि अगर तुम अपना भाष्य दिखलाओ तब तुम्हें सुना जाएगा। उन्हें 7 दिन का समय दिया गया अपना भाष्य प्रस्तुत करने के लिए। बलदेव विद्याभूषण जी श्री श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में गए। उन्होंने गोविंद देव जी से प्रार्थना की, प्रभु अगर तुम्हें राधा रानी चाहिए तो मेरे हृदय में मेरी लेखनी में बैठ जाओ। अगर राधा रानी नहीं चाहिए तो ठीक है, फिर जो इच्छा है वो करो। श्री राधा गोविंद देव जी के कंठ की माला टूटकर उनके गले में आ गिरी। भगवान ने कहा, बलदेव तू लिख, मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ, तू लिखता जा और मैं लिखवाता जाऊंगा। आदि शंकराचार्य जी ने शारीरिक मीमांस भाष्य, श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य, श्री माधवाचार्य जी ने जिस अणु भाष्य, विष्णु स्वामी जी ने वेदांत भाष्य, निम्बक आचार्य जी ने वेदांत परिजात भाष्य को लिखने में कई वर्ष लगा दिए। बलदेव विद्याभूषण जी ने केवल 7 दिनों में अपना भाष्य लिख दिया और उसे नाम दिया गया गोविंद भाष्य। बलदेव विद्याभूषण जी भाष्य लिखकर राजा के दरबार में राजा के सामने पहुंचे और विद्वानों को उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने अकेले ही सभी बड़े बड़े वेदांत के, व्याकरण के, न्याय के, शास्त्र के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। सभी प्रमाण देकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को फिर से श्री कृष्ण के साथ उनकी स्थापना करवाई। उन्होंने कहा, राधा रानी भगवान की आदि शक्ति हैं, अलादनी शक्ति हैं, सर्वोपरि शक्ति हैं। सभी शास्त्र बोल रहे हैं, तुम कैसे मना कर सकते हो? अगर उनका भगवान से विवाह नहीं हुआ तो क्या वह भगवान की योग्य नहीं है? भगवान से विवाह करो ना करो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जीव मात्र तो स्वाभाविक ही भगवान से जुड़ा है। जीव का किसी और से कोई संबंध है ही नहीं। बिना विवाह के भी कोई भी स्त्री भगवान को पति मान सकती है और उनके लिए भगवान आ सकते हैं, उनको प्रेम दे सकते हैं, उनकी साधना पूर्ण होगी। यह पारकीय रस तो सर्वोत्तम रस है। परव्यासनिनी नारी वयग्रापी गृह कर्मणि सा दवानल लीलाहिम पातयो तृणमिवादते। आज ही आप सबको राधा रानी से क्षमा मांगकर उन्हें मंदिर में पुनः लाना पड़ेगा। उनके लिए दीपावली सजानी पड़ेगी। राधा रानी के लिए नवीन रथ के निर्माण होंगे और राधा रानी को रथ में लेकर आया जाएगा। पूरे
राजकीय सम्मान के साथ हाथी घोड़ा वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन करते हुए राधा रानी को बिठाकर लाइए और उत्सव करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सब अधम गति को प्राप्त होगे। तब जाकर सबने अपनी गलती को स्वीकार किया और बलदेव जी को गौड़ीय वेदांताचार्य विद्याभूषण की उपाधि थी। तब बलदेव जी राधा गोविंद जी मिले। उनको लेकर उन्होंने वृंदावन में राधा गोकुलानंद में विराजमान करवाया। यह पारकीय रस उन्नत उज्ज्वल रस है। यह पारकीय रस वैकुंठ, श्री अयोध्या, साकेत धाम, श्री द्वारका धाम कहीं नहीं है। यह गोपियों, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रस केवल निकुंज लीला गोलोक वृंदावन धाम में ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।